बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ये एक इमर्जिंग और जो है ना वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बन गया है। हर टेस्ट में तकरीबन 1 या 2 सवाल आ रहे हैं इसमें से। आईबीए ने भी तकरीबन हर टेस्ट में इसके जो है ना क्वेश्चंस दिए हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को हर एस्पेक्ट से हम देखेंगे कि उसके मेंबर कितने हैं, उसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो कहाँ बना था, या उसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं। ये ऐसे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन को हर एस्पेक्ट से देखेंगे ना, तो कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपको जहन में क्लिक हो जाएगा और आप वहाँ पर सही करके आएंगे। अगर वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को देखें, वरना यहाँ पर ही लीव कर दें, रोटी वोटी खा के सो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 10 या 12 मिनट की। तो चलिए आज की वीडियो जो है ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन नेटो वाज फॉर्म्ड। अब नेटो कब फॉर्म हुई थी? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1949। 4 अप्रैल 1949 को नेटो का जो है ना क़याम किया गया था। और नेटो के अभी जो मौजूदा मेंबर्स हैं वो 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। बेल्जियम जिसे कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे समझ लें कि आप वर्ल्ड वार 2 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 हमारी स्टार्ट हुई थी 1939 में और ख़त्म हुई थी 1945 में। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे ना तो अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ। क्वेश्चंस को हम घुमा फिरा कर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। उनके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसको हर एंगल से हम देख रहे हैं, ठीक है। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1947। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया था। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसका क़याम हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यूएनओ के कौन कौन से कंट्री यूएनओ के मेंबर नहीं है। तो 2 कंट्रीज़ हैं, एक है फ़लस्तीन, दूसरा है वेटिकन सिटी। ये दोनों यूएनओ के मेंबर नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान जब यूएनओ को ज्वाइन कर रहा था तो उसको किस वाहिद कंट्री ने अपोज़ किया था कि नहीं भाई ये कंट्री यूएनओ को ज्वाइन ना करे। तो वो था हमारा नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ मुग़ल एम्पायर्स भी बोलते हैं, जो कि हमारा लैंडलॉक्ड नेबरिंग कंट्री भी है। अगला क्वेश्चन है, OIC हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। अब हेडक्वार्टर के बहाने हम सारे इसके क्वेश्चन देख लेंगे जो इस के मुतालिक आ सकते हैं। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जिद्दा। जिद्दा जो कि सऊदी अरबिया का एक शहर है, ठीक है। OIC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका पहले नाम हुआ करता था जब ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, फिर इसका नाम चेंज हुआ 2011 में, ठीक है। 25 जून आई गेस 25 जून 2011 में इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस से चेंज होकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रखा गया, ठीक है। तो इसके मेंबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। 57 जो है कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर्स हैं। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। एक और क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि OIC के जो 57 मेंबर्स हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि OIC के 57 मेंबर्स हैं, उसमें से 56 जो मेंबर्स हैं ना OIC के, वो यूएनओ के मेंबर्स भी हैं। उसमें सिर्फ एक जो मेंबर है हमारा वो यूएनओ का मेंबर नहीं है, वो मैंने आपको पीछे बताया, वो है पैलेस्टाइन। फ़लस्तीन जो हमारा है वो यूएनओ का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड सार्क इस्टेब्लिश। सार्क ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कब बनी थी? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1985। 8 दिसंबर 1985 को जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 8, ठीक है। वो कौन से हैं? पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव्स, ठीक है। ये 8 इसके कंट्रीज़ हैं। एक और क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इसके 7 मेंबर्स थे। 2007 में इसे अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अफ़गानिस्तान ने
7 में इसे ज्वाइन किया है। एक और क्वेश्चन आ जाता है और ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो क़याम हुआ था ना, ये इस्टेब्लिश हुई थी ढाका में। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है नेपाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है EU हेडक्वार्टर्ड इन, EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रुसल्स। ब्रुसल्स में इसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। ब्रुसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल भी है। ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन कब बनी थी? ये बनी थी 1 नवंबर 1993 में। 1993 में इसका क़याम हुआ था। ठीक है। टू स्टेबल द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अभी मेंबर कितने हैं? इसके पहले मेंबर थे 28। ठीक है। 2020 में यूके ने इन्हें लेफ़्ट कर दिया, यूनाइटेड किंगडम ने इन्हें लेफ़्ट कर दिया। अब इसका टोटल मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो 27 है। ये IBA में क्वेश्चन 2 मरतबा आ चुका है, रिपीट हुआ है। एक में उन्होंने पूछा है कि किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को लेफ़्ट किया था 2020 में, और वो किया था यूके ने। और उससे पहली टेस्ट में उन्होंने सवाल दिया था कि 27 मेंबर जिस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो कौन सी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो थी यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर देते हैं, इस वजह से मैं एक क्वेश्चन आपको बताकर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान जॉइंड SCO। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह क्वेश्चन भी IBA की टेस्ट में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को और ऑर्गेनाइजेशन को हर हवाले से देखते हैं। तो व्हेन पाकिस्तान जॉइंड SCO, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2017। 2017 में पाकिस्तान ने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और इंडिया ने भी 2017 में किया था। अब देख लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी। ये बनी थी 2001 में। ठीक है। इसका क़याम 2001 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल भी है। एक और क्वेश्चन कि इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ जो है ना वो हैं 8। सार्क के भी 8 हैं और SCO के भी 8 हैं। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया वगैरह, ये जो कंट्रीज़ हैं ना इसके मेंबर्स हैं। SCO और सार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सेम है। ऐसी चीज़ों को रिलेट करेंगे ना तो अच्छे तरीके से आपको टेस्ट के टाइम रिकॉल करके पाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन FATF वाज फॉर्म्ड। FATF कब बनी थी? FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इसका काम क्या है? ये दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है। कोई भी अगर गलत तरीके से पैसा स्मगलिंग करके लेके जाता है, गलत तरीके से पैसा लेके जाता है बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो इसको ये कंट्रोल भी करती है और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी उठाती है। जैसे पाकिस्तान में आई गेस एक्ट्रेस जो थी अयान अली, उसके खिलाफ एक केस फाइल हुआ था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है ना वो अरेस्ट हो गई थी। खैर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1989 को FATF जो है ना उसका क़याम हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड इन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाक़या है। और वर्ल्ड बैंक का क़याम कब हुआ था? ये बनी कब थी? ये बनी थी जुलाई 1944। 1944 में वर्ल्ड बैंक का क़याम हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। एक और क्वेश्चन इसके मुतालिक ही कि IMF कब बनी थी? IMF भी 1944 में बनी थी और वर्ल्ड बैंक भी 1944 में बनी थी। IMF का जो है ना हेडक्वार्टर वो भी वाशिंगटन DC में है और वर्ल्ड बैंक का भी जो है ना हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन DC में है। इन दोनों का काम क्या है? जो भी बैकवर्ड कंट्रीज़ है ना उनको ये लोन देते हैं ताकि उनका जो सिस्टम है वो चल सके। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO फॉर्म्ड। WTO का क़याम कब किया गया था? कौन से साल में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1995 को इसका क़याम किया गया था। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक मशहूर शहर है और स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, BERN। ठीक है।
एक और इसके मुतालिक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग पर जो 9/11 का वाक़या हुआ था, बेसिकली 9/11 का वाक़या क्या हुआ था, 11 अटैक्स हुए थे 2001 में। अल-कायदा ग्रुप ने जो है ना वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग पर भी एक जो है वो प्लेन क्रैश किया था। 11 प्लेन उन्होंने हाईजैक किए थे और एक या दो प्लेन उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बिल्डिंग में क्रैश किया था। दूसरे वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, यहाँ वहाँ जो है ना प्लेन क्रैश किए थे, उन्होंने हाईजैक किए थे अल-कायदा ग्रुप वालों ने। ठीक है, ये वाक़या हुआ था 2001 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड इन, ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनी थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2009 में ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो है ना 5 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इस वजह से इसको ब्रिक्स कहा जाता है। इसका ये जो बनी थी 2009 में, इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका वो है शंघाई में। शंघाई जो कि चाइना का एक शहर भी है। इनके कैपिटल देख लेते हैं। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रसेलिया, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, चाइना का बीजिंग और इंडिया का है न्यू दिल्ली। और साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, जिसमें 2 मुझे आ रहे हैं, केप टाउन और प्रिटोरिया। और ब्लोमफोटेन एक और कैपिटल है उसका। ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इसके कैपिटल होते हैं। 3 कैपिटल हैं इसके। तो ये थी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि 110% एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट में। जो भी अभी इंटरमीडिएट की IBA की टेस्ट होंगी या SPSC की जनरल कैटेगरी में जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना जो कि फेमस हैं। इसमें से कहाँ से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन देंगे, लेकिन देंगे यहीं से ही। ठीक है, तो मज़ीद ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।